Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि एक शख्स ने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 2 मिलियन यूएस डॉलर चला दिए। सोचो किसी के पास कितना पैसा होगा कि वो हर महीने 2 लाख रुपए की रबर बैंड खरीदता है सिर्फ पैसों की गड्डी बनाने के लिए। एक दिन में 400 करोड़ की कमाई मायने रखती है और ये सब किसी नॉर्मल बिजनेस से हो पाना मुमकिन नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने टाइम के सबसे बड़े ड्रग माफिया पैब्लो। तो मैं कुलदीप तालान एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मंथन स्टोरीज पर। पैब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रैगनन में हुआ, जो कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। बाद में पैब्लो की फैमिली मेडलिन में रहने लगी। पैब्लो के पिता एक फार्मर थे और उनकी माता एक टीचर थी। पैब्लो 7 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर आते थे। परिवार काफी हम्बल था, पर दुनिया हम्बल होने से नहीं पैसे से चलती है, जो कि इनके पास नहीं था। अपनी माँ की कमाई से पैब्लो ने जैसे तैसे स्कूलिंग तो पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो पाए, कारण पैसे की कमी, जिसके चलते उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ गया। यही वो पल था जब पैब्लो की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। अब पैब्लो ने सोच लिया था कि उसे करोड़पति बनना है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। बात बड़ी सीधी सी है यार, करोड़पति कोई बिना मेहनत या लगन के तो बन नहीं सकता। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पैब्लो को ये रास्ता रास नहीं आया और उसने जुर्म की दुनिया में अपने पैर रखने शुरू कर दिए। पैब्लो छोटी मोटी चोरियां करने लगा था, जैसे गाड़ी चुराना, कब्रिस्तान में से कब्र के आसपास से नगीने चुराना और भी बहुत कुछ। पैब्लो के खुद के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन ये दूसरों की फर्जी डिग्री बनाकर बेचता था। 1974 में लग्जरी कार चुराने के केस में पैब्लो को पहली बार जेल के दर्शन हुए। पैब्लो ने सोचा इन छोटी छोटी चोरियों से मेरा कुछ नहीं हो सकता। तब इन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची, जिसके चलते अर्ली 1917 में पैब्लो ने मेडलिन के एक एग्जीक्यूटिव को ही किडनैप कर लिया और बदले में $1 लाख मांगे, जो कि बाद में पैब्लो को मिल भी गए। बस अब क्या था, सब जगह पैब्लो की चर्चा होने लगी कि भाई कोई तो जिगर वाला बंदा आया है। इसके बाद पैब्लो को ड्रग की कालाबाजारी और सफेद पाउडर के बारे में पता चला, और ये पाउडर था कोकीन। जितना पैसा बड़ी बड़ी किडनैपिंग से नहीं मिल पा रहा था, वही छोटी छोटी ड्रग्स की पैकेट्स को डिलीवर करके मिल रहा था। इसके बाद पैब्लो ने ड्रग्स बेचने वाली गैंग ज्वाइन कर ली और फिर एक दिन साल 1975 में पैब्लो उस टाइम के ड्रग माफिया फैब्रो डेस्टर्पो से मिला और किसी बहस के चलते दोनों में लड़ाई हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि पैब्लो ने उस ड्रग माफिया को ही मार दिया। ये कुछ वैसा था जैसे केजीएफ में रॉकी ने गरुड़ा को मारा था। इन सब के बाद पैब्लो एस्कोबार ड्रग माफिया के नाम से फेमस हो गया और धीरे धीरे वो अपनी दहशत लोगों में फैलाने लगा। पैब्लो ने 1976 के आसपास अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली, जिसका नाम था मेडलिन कार्टेल। इसके बाद पैब्लो ने कोलंबिया, पेरू और बोलिविया जैसे देशों में कोकीन की खेती करना शुरू कर दिया और नॉर्थ अमेरिका में कोकेन को एक्सपोर्ट करने लगा। करीबन 70 से 80 टन कोकेन हर महीने नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था। मैं आपको बता दूं, 1 ग्राम कोकेन की कीमत उस समय हजारों में होती थी, तो सोचो 1 टन की कीमत कितनी होती होगी। यह बात है 1980 की, जब पैब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि उसके पास 142 प्लेन, 20 हेलीकॉप्टर, 141 घर, ऑफिस, कार, ट्रक, बोट और यहाँ तक कि 2 प्राइवेट सबमरीन भी उसके पास थे। प्लेन और सबमरीन का यूज कोकेन एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए पैब्लो पायलट्स को $5 लाख पर फ्लाइट देता था। चलो मैं आपको बताता हूँ कि पैब्लो कैसे अपना दिमाग लगाकर ड्रग्स को सप्लाई करता था। पहला कि वो प्लेन के टायर्स में कोकेन डालकर एक्सपोर्ट करता था। दूसरा, मछली के पेट के अंदर भी वो कोकेन भरकर एक्सपोर्ट करता था। और सबसे अहम कि पैब्लो क्या करता था कि वो जिंस को कोकेन सॉल्यूशन में डिप करता था और उसे सूखने के बाद बॉक्सेस में पैक करके बेचता था, जिससे कि पुलिस को शक न हो। लेकिन जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पैब्लो इसी काम को जिंस की वजह बॉक्सेस के साथ करने लग गया। इसी तरह से पैब्लो रोज 15 टन कोकेन रोज अमेरिका में एक्सपोर्ट करने लग गया था। एक समय में पैब्लो के पास इतना पैसा हो गया था कि उसको रखने के लिए उसके पास जगह नहीं बची थी। जमीन को खोद खोद कर पैब्लो ने पैसा जमीन के अंदर रखा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 1992 में एक रात पैब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी, जिसके चलते पैब्लो ने 2 मिलियन यूएस डॉलर्स आग में ही जला दिए। पैब्लो करीब 420 मिलियन यूएस डॉलर्स पर वीक कमाता था। पैब्लो का घर भी एयरपोर्ट, जू, मैनमेड लेक जैसी फैसिलिटीज से लैस था और इस घर का नाम था हकाइंडा नेपोलिस। एक बात तो तय थी कि अगर सेफ साइड बिजनेस चलाना है तो सरकार मुट्ठी में होनी चाहिए, और उन दिनों कोलंबिया सरकार की भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठाया पैब्लो ने। पैब्लो ने सरकार को 10 बिलियन यूएस डॉलर्स देने के बदले पॉलिटिकल पावर की मांग की, लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था और ये प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।
इसके बाद पैब्लो का एक नया चेहरा सामने आया और वो था रॉबिन हुड का। पैब्लो ने जगह जगह स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, स्टेडियम बनवाए, यहाँ तक कि लोगों में पैसा बांटा, जिसका परिणाम हुआ कि पैब्लो को चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑल्टरनेटिव मेंबर चुन लिया गया था। पैसा तो था ही, लेकिन अब पावर भी आ गई। पर यह पावर ज्यादा दिन रही नहीं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के लगाए गए एलिगेशंस के चलते पैब्लो को इस्तीफा देना पड़ गया। यहाँ तक आते आते पैब्लो इतना अमीर बन चुका था कि साल 1989 में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट में पैब्लो का नाम 7वें नंबर पर था। पैब्लो का बस एक ही रूल था, प्लाटा और प्लामो, मतलब सिल्वर या लीड, जिसका साफ साफ मतलब था कि या तो मेरे से पैसा ले लो या फिर गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। जो आदमी नहीं बिकता था पैब्लो उसे मरवा देता था। करीबन 4000 से ज्यादा लोगों को ये मरवा चुका था, जिसमें जजेस, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और हजारों पुलिस ऑफिसर्स थे। यहाँ तक कि पैब्लो ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गलान को भी मरवा दिया था। कोलंबिया में पैब्लो की इतनी दहशत थी कि जिसके चलते इसको कोई कुछ नहीं बोल पाता था। साल 1992 में कोलंबिया में 28,237 लोग मारे जा चुके थे। अब पानी सर के ऊपर से जाने लगा था। तब उस टाइम के कोलंबियन प्रेसिडेंट ने पैब्लो को सरेंडर करने के लिए कहा। मैं आपको बता दूं, पैब्लो कोलंबिया सरकार को कुछ नहीं समझता था और ना ही डरता था। उसके अंदर डर था सिर्फ यूएस गवर्नमेंट का, क्योंकि यूएस में 80% ड्रग्स मार्केट सिर्फ पैब्लो ही हैंडल करता था। इसलिए पैब्लो ने सरेंडर करते टाइम 2 कंडीशंस रखी। पहली ये कि कोलंबिया सरकार पैब्लो को यूएस गवर्नमेंट को हैंडओवर नहीं करेगी, और दूसरा ये कि वो खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा, जहां बार, स्विमिंग पूल, हेलीपैड, थिएटर सब होंगे। सरकार ने पैब्लो की बात मान ली, पर पैब्लो अभी भी जेल से अपने सारे काले धंधे चला रहा था, जिसके चलते कोलंबिया सरकार ने पैब्लो को शिफ्ट करने का सोचा। लेकिन जब इस बात का पैब्लो को पता चला तो वो जेल से भाग गया और करीब 1.5 साल फरार रहा। अब यूएस और कोलंबिया सरकार ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया पैब्लो को पकड़ने के लिए। 1 दिसंबर 1949 को पैब्लो का जन्म हुआ था और 2 दिसंबर 1993 को एक ऑपरेशन के तहत मेडेलिन की एक छत पर कोलंबिया की पुलिस ने पैब्लो को गोली मारकर ढेर कर दिया। पैब्लो की मौत के साथ साथ धीरे धीरे उसका कॉर्टेल भी खत्म हो गया। हालांकि मौत के करीब 30 साल बाद पैब्लो एस्कोबार का नाम आज भी जिंदा है और उसके ऊपर कई फिल्में, किताबें और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।